हरियाणा निवास में हरियाणा हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई, जिसमें 2500 करोड़ रुपए से अधिक सरकारी खरीद को मंजूरी मिली है। इसमें फतेहाबाद जिला के टोहाना को भी 100 बेड का अस्पताल मिला है, जिसमें 49 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी मिली है। इस पर बातचीत करने के लिए पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली है। सर, आज हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में टोहाना को बड़ी सौगात दी गई है, 49 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी। कैसा देखते हैं और कब तक वो बनकर तैयार होगा और कब से काम चलेगा? देखिए, आज काफ़ी एजेंडे थे, सभी डिपार्टमेंटों के जो कार्य थे उनको मंजूरी मिली है। और मेरे टोहाना का भी 100 बेडेड हॉस्पिटल, जिसकी लागत करीबन 100 कुछ करोड़ से ज़्यादा आएगी टोटल मिलाकर, उसकी जो कंस्ट्रक्शन का जो अप्रूवल था, जो आज हाई पावर परचेज में एक एजेंडे में था, उसको मंजूरी मिली है। और 3 दशकों पुरानी मांग थी और एक बड़ी सौगात मैं कह सकता हूँ मेरे टोहाना हल्का वासियों के लिए है। और प्रदेश की जो हमारी हरियाणा में सरकार है हमारी, वो डेवलपमेंट की तरफ प्रदेश को बढ़ा रही है। और मैं ये कह सकता हूँ कि हम जनता की भावनाओं के अनुकूल, जनता के लिए हम काम कर रहे हैं। और उसका एक बधाई देना चाहूँगा मैं टोहाना हल्का वासियों को भी। 15 दिसंबर से शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है, तो कितने तैयार हैं आप? हरियाणा सरकार तैयार है और बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ बैठेंगे। जो विपक्ष के सवाल जवाब होंगे उनके डट कर जवाब देंगे। विपक्ष लगातार इस पर हमलावर है। वो कहता है कि सत्र शुरू तो हो जाता है, केवल 3-3 मिनट का समय ही केवल विधायकों को दिया जाता है, ज़्यादा समय देना चाहिए ऐसा नहीं। पहले से काफ़ी मैं ये कहूँगा काफ़ी, क्यों मैं तो मेरा भी अनुभव पहली बार है, मैं भी पहली बार का ही विधायक हूँ, लेकिन जितना हमने वहाँ समझा और सीखा है तो काफ़ी समय हमारे विधायकों को भी मिलता है। उसमें जो विधानसभा में माननीय स्पीकर साहब द्वारा कार्य तय किए जाते हैं, उस ढंग से कार्य ठीक है। और 3 दिन का सत्र काफ़ी है, प्रदेश के सभी मुद्दों पर चर्चा हो जाती है। और अगर बिजनेस है तो उसको बढ़ाया जा सकता है, वो बढ़ा सकती है। अगर पंचायत विभाग की बात करें तो डेवलपमेंट के कार्य लगातार आप कह ही रहे हैं कि चल ही रहे हैं प्रदेश भर में। कुछ खास हुआ हो जो पंचायत डिपार्टमेंट में, चाहे वो जिला परिषद की भी अभी बैठक हुई थी, वहाँ भी देखा, या सरपंचों के कुछ मुद्दे थे, जिला परिषद मेंबरों के मुद्दे थे, ब्लॉक अध्यक्षों के जो मुद्दे थे? देखिएगा, जब से व्यवस्था परिवर्तन कहूँगा, पैसे की एक किस्म से जवाबदेही सरकार ने तय की, काफ़ी बड़े बदलाव किए। उसमें कुछ इश्यूज हमारे सरपंच साथियों द्वारा, पंचायतों के द्वारा कहूँगा, हमारे ब्लॉक समिति के जो बॉडीज हैं या हमारे जिला परिषद के लोगों द्वारा भी पिछले दिनों भी हमारे साथ मीटिंग हुई थी। कुछ जेन्युइन इश्यूज थे, उस पर चर्चा हुई है। मैंने सरकार के संज्ञान में मामला लेके आया हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मेरी चर्चा हुई है। हमारे सरपंचों के भी उसमें कुछ इश्यूज थे, जो मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं उनमें हमें कुछ उनके ऊपर विचार करने की जरूरत है। इसी प्रकार हमारे जिला परिषद की अभी चेयरमैनों से मीटिंग थी, ब्लॉक समिति के हमारे सदस्यों से मीटिंग हुई है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन से मीटिंग हुई है। उसमें सरकार पॉजिटिवली सोच रही है कहाँ पे और क्या इसमें हम सुधार कर सकते हैं, क्योंकि एजेंडा डेवलपमेंट, पैसा डेवलपमेंट का कार्यों का समय पर कार्य हों और गुणवत्ता के साथ वो पैसा लगे। और मूलभूत सुविधाओं की जो गाँव में गली नाली चौपाल से हमने आगे बढ़ाने का एक प्रण किया है हरियाणा सरकार ने, कहूँगा देवेंद्र सिंह बबली ने, कहूँगा माननीय मनोहर लाल जी ने, कहूँगा सब ने मिलकर जो एक बेड़ा उठाया कि अब गांव का शहरीकरण होगा, सिर्फ कागजों में भाषणों में नहीं, वो धरातल पे होगा। उस पर हम काम कर रहे हैं। जब कोई बदलाव आता है, कुछ छोटे मोटे सुधार की उसमें जरूरत रहती है, उसके लिए हम पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार है। काफ़ी अमेंडमेंट आपने देखा होगा, बार बार जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी हमने किए हैं, और जरूरत पड़ी उनको भी हम करने का काम करेंगे। तो सर, पोर्टल से कितना बदला पंचायत डिपार्टमेंट? देखिएगा, अब जन संवाद प्रोग्राम जब मैंने शुरुआत में मंत्री बनने के बाद जिलावार शुरू किए थे सरकार के द्वारा, अब हमारे सारे विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री जी भी आप देख रहे हैं कि पूरे हरियाणा प्रदेश के कंस्टिट्यूंसी में गांव-वार जा रहे हैं। तो उसमें भी बहुत सी जो डेवलपमेंट के कार्यों की मांगें आ रही हैं, उनके माध्यम से भी हमारे चुने जो प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से भी, और हमारी जो छोटी सरकार जो हमारे पंचायतें हैं, हमारे सरपंचों के माध्यम से, हमारे जिला परिषद और ब्लॉक समितियों के माध्यम से भी सभी कामों को थोड़ा सा उसके अंदर आपने देखा होगा पिछले दिनों जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसमें नोटिफिकेशन में कामों को भी डिवाइड किया गया है। फिर भी छोटे छोटे कामों को लेकर जिनके टेंडरों को बार बार लगाने के बावजूद भी वो काम डिलीवर नहीं हम कर पा रहे थे, उस पर फीडबैक आया है, उस पर हम विचार कर रहे हैं। कोई अच्छे फैसले की तरफ क्या उसे मैनुअल किया जाएगा फिर? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं। अभी वो सरकार के सामने गया है, हमारे डिपार्टमेंट के अंदर उसको हमने डिपार्टमेंट को लिखा है। 20 पे जो समस्याएं हैं, ये जेन्युइन समस्याएं, इन पे देखा जाए कि इसको हम बेटरमेंट की तरफ कैसे ले जा सकते हैं। बेस हमारा डिलीवर करना, हमारे जो काम है उसको हमने डिलीवर करना है, गुणवत्ता के साथ करना। वो कागजों में ना रहे काम, पहले कागजों में हो जाता था, अब धरातल पे जाने लगे। ये पैसा 5 साल का
मैंने पहले भी कहा था कि अगर 100% पैसा अगर हमने जो हमारा 5 साल का एक प्लान का सरकार का बजट गांव के धरातल पर अगर चला गया तो गांव की तस्वीर बदलेगी। तकदीर तो साथ में बदली जाएगी, तस्वीर के बदलने के साथ तकदीर ऑटोमेटिक बदल जाएगी। पहले यही तो प्रॉब्लम थी, वो पैसा धरातल पे नहीं जाता था, वो कहीं इधर उधर जाता था। अब जहां भी जिनको दिक्कतें हुई थी वो इसी मामले से जो लोग जहां भी जिनके अपने अपने आई है, इसलिए बिल्कुल आई है, 100% आई है और आएगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और हम चुने जो लोग अपने गांव का विकास चाहते हैं, अपने प्रदेश का विकास चाहते हैं, सरकार उनके साथ है। और मैं भी पूरे हमारे जो साथी सरपंच साथी हों, जो हमारे ब्लॉक समिति और जिला परिषद के साथी हों जो डेवलपमेंट चाहते हैं, बिल्कुल उनका सम्मान के साथ, जो उनके मान सम्मान की बात जहां भी आई थी, कितनी उनकी मांगों में अपने उनके पर्सनल एजेंडा में काम थे, वो भी सरकार ने उस पर संज्ञान लेते हुए मानदेय बढ़ाने की बात थी, उनको और सुविधाओं की बात थी, हमारे चेयरमैनों को ड्राइवरों को अलाउ करने की बात थी। सरकार ने सभी मांगे जो जनमन मांगी थी पूरी करने का काम किया। लास्ट है सर, विकसित भारत संकल्प यात्रा, जो कि विकसित भारत संकल्प जन संवाद यात्रा, क्योंकि हरियाणा में जन संवाद नाम दे दिया गया है, किस तरह से देखते हैं और इससे कितना फायदा होने वाला है? भारत विश्व गुरु बने, हर भारतीय की ये सोच है और उसकी तरफ ये एक देश के प्रधानमंत्री जी का को मैं बधाई भी देना चाहूँगा और हमारे हरियाणा सरकार में हमारी सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि आम जन तक चाहे हमारी स्कीम है चाहे हमारी परियोजना योजना है उनका लाभ पहुँचे, ये हम सब चुने हुए लोगों की और कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी बनती है। उस पर हम काम कर रहे हैं और 2047 तक का जो सपना देखा है उस पर हर नागरिक की जिम्मेवारी बनती है। हमारी सरकार की क्या क्या कल्याणकारी योजनाएं हैं, आम नागरिक को जो लाभ मिलना चाहिए, आम 3 छोर पे बैठे परिवार को हमने पहले उस पर लेना है। आपने देखा होगा पिछले दिनों जो 1,80,000 से के अंदर जो परिवार थे जिनकी आय थी या 1,80,000 से 3 लाख तक की, उनके लिए चिरायु कार्ड की योजना हो, BPL कार्ड की योजना हो, बुढ़ापा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, अनेकों प्रकार का लाभ। अब तो कैंसर के लिए भी सरकार ने कहा है भी उसका रथ यात्रा के माध्यम से आप अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की तैयारी जो है कल से की जा रही है। लगभग 50 दिन तक ये यात्रा रहने वाली है। मिशन 2024 जहां विपक्ष तैयार है, तो लगता है इससे काफी फायदा होने वाला है अंतिम व्यक्ति तक जब ये लाभ पहुंचेगा तो लोग। देखिए, सरकार अंतिम व्यक्ति तक पहुंच चुकी है, बिचौलियों का खात्मा मैं कह सकता हूँ हुआ है। जो भी कार्य, ठीक है टेक्नोलॉजी है उसमें इश्यूज रहे होंगे, समस्या आई हैं, हमारे सामने भी आई हैं। जब हम गांव में जाते हैं, जब कोई चीज़ के मैं पहले भी कहा चुका हूं कि जब बदलाव आता है तो उसमें जब तक वो इम्प्लीमेंटेशन तक पहुंचता है, कदम हमने उसकी तरफ बढ़ाया और मंजिल तक पहुंचने में बीच के अंदर उसमें सुधारों की जरूरत रहती रही है, रहती रहेगी। लेकिन इस बदलाव से आम आदमी को उसका फायदा पहुंचेगा। अगर अब इस कार्यक्रम के माध्यम से और लोगों में अवेयरनेस आए और जागरूकता आए और देश प्रगति की तरफ बढ़े, प्रदेश प्रगति की तरफ बढ़े, हम सब मिलकर आम नागरिक से लेके हम सरकार हो, चुने लोग हों, हम सब ये सुनिश्चित करें और जो सपन हर भारतवासी का है वो पूरा हो कि भारत विश्व गुरु बने और भारत 2047 तक का जो टारगेट हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है उसको हम पूरा करें। लास्ट है सर, अभय सिंह चौटाला ने कहा है शीतकालीन सत्र को लेकर कि ये सत्र नहीं है, केवल सरकारी पैसे का दुरुपयोग है। देखिएगा, ये मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बिल्कुल एक ये व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में पैसे का दुरुपयोग जब खुद वो सत्ता में हो तब उस दुरुपयोग नहीं था। जब देखिए कि व्यवस्था है और व्यवस्था की तरीके चलती है और हम सबको मिलकर इस प्रदेश हित के लिए कार्य करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, जिनका कहना है कि शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। तो वहीं विकसित भारत संकल्प जन संवाद यात्रा भी शुरू हो गई है। तो ऐसे में अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की या प्रदेश सरकार की, वो पहुंचे, इस रथ यात्रा के माध्यम से पहुंचाने का काम करेंगे। कैमरामैन राजेश के साथ गुलशन ग्रोवर, चंडीगढ़।